11 फ्लैग्स लगे हुए थे सेठ दुनीचंद के घर में, माने 11 लाख थे। मुझे एक दिन थॉट आया, हाँ ये है अपना थॉट। मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड हाँ बहुत ही मेडल्स मिलते हैं, बहुत। मुझे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने पंजाबी एकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिंधी एकेडमी, STPC अमृतसर, दे हैव ऑनर्ड मी। हाँ 2 साल पहले फ्रेमॉन्ट के अंदर कैलिफोर्निया में, वहाँ सिख टेम्पल ने मुझे ऑनर किया था विद सम मेडल। सिंधी कमिटीज एसोसिएशंस मुझे बहुत ऑनर करती है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया लाइफ के अंदर कि जब हम उस मॉडल्स को अपने घर में आके रखते हैं, हाँ शोकेसेस में, तो बंदे को वो मॉडल, हाँ वो ट्रॉफीज देखकर मन में जरूर ख्याल उठता है, भाई देखो ये मैंने जीती है। हाँ ये मैं वाला भाव जो है ना, मैं, अहंकार, वो प्रबल होता है। जबकि कीर्तन, पाठ, पूजा, दरबार में जाना, गुरुद्वारा चाहे मंदिर में, हाँ तीर्थों पर जाना, आदि आदि आदि, वो तो इसलिए होता है कि बंदे को अंदर जो हाँ एक याद है कि आई एम डूअर, मैं दानी हूँ, हाँ मैं ये ट्रॉफी जीतने वाला हूँ। तो इससे बंदे के अंदर अहंकार पैदा होता है, अहंकार, मैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि जो भी मुझे ट्रॉफी या मॉडल मिलेगा, मैं उसको उठाकर कूड़े करकट में डाल दूंगा, गार्बेज में। इसलिए मेरे घर में एक भी मॉडल नहीं होगा, एक भी नहीं। सिल्वर के भी कई मुझे मिलते हैं, वो मैं गरीबों में को दे देता हूँ सिल्वर, लेकिन बाकी मैं सब अंदर फेंक देता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है त्याग का भी त्याग करना है। हाँ तीर्थ बरत और दान कर, मन में धरे गुमान, नान करने पल जात थे जो कुंचन। ये कमाल की तुक है। इसे मेरी बहन दीदी कमला जी, मेरे पिता पूज्य दादा चेलाराम जी बार बार कहते थे, भाई त्याग का भी त्याग करना है। सिर्फ त्यागना नहीं है, त्याग का भी त्याग गुरु घर के अंदर ये उपदेश है। हे बंदे तू त्याग तो कर रहा है, मानो मैंने कुछ त्याग किया, चाहे कुटुंब परिवार का, चाहे धन दौलत का, चाहे मैंने कुछ भी त्याग कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मन में भाव उठता है ना, ख्याल होता है भाई मैंने त्यागया, उस मैं का भी त्याग करना है। उसे कहते हैं त्याग का त्याग, त्याग का भी त्याग। मैं गया मनीला, हाँ क्योंकि मैं टूरिंग पे रहता हूँ, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में। थाईलैंड कीर्तन किया, सिंगापुर कीर्तन किया। मनीला जब मैं पहुंचा तो मनीला के अंदर मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गए। हाँ उन्होंने कहा शाम को चाय पिएंगे, रेस्टोरेंट। और जब मैं उस रेस्टोरेंट में गया तो मैंने क्या देखा, जितने भी वहाँ वर्कर्स है, काम करने वाले, लेबर है, चाहे मैनेजर है, चाहे किचन के अंदर है, चाहे टेबल पर है, जितने भी वर्कर्स है, उस रेस्टोरेंट में कोई भी बोलता नहीं है, आवाज़ नहीं है, नॉट ए सिंगल वन, आवाज़ है ही नहीं। मैं बार बार सोचता रहा, भाई रेस्टोरेंट तो ये है, कितनी शांत है, कोई भी नहीं यहाँ बोलता। जब मैं वापस फिर उन प्यारों के साथ जा रहा था तो मेरे से प्रेसिडेंट ने पूछा, हिंदू टेम्पल के प्रेसिडेंट ने, भाई आपको यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खास दिखाई पड़ा? मैंने कहा हाँ। क्या कारण था कि कोई यहाँ बोलता नहीं है?
तब उन्होंने कहा बिल्कुल बात आपने ठीक कही, यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी ज़ुबान है, कान है, न बोल सकते हैं न सुन सकते। हाँ, कान भी है, ज़ुबान भी है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए जो कुछ यहाँ काम चलता है सब इशारों पे चलता है। कैसे ऑर्डर गया अंदर, कैसे पेमेंट हुई, कैसे बिल बनकर आया, हाँ मैं हैरान था। तब मुझे ये तुक बार बार गुरु नानक की आशा की बात की याद आती है। यहाँ है कुदरत दुस्से। कुदरत का अर्थ दो है, एक नेचर और दूसरा पावर। पावर, कुदरत शक्ति को भी कहते हैं। ओ माय लॉर्ड, बाय दाई पावर आई सी, आई कैन सी, आई कैन हेयर। तेरी शक्ति, अगर तेरी शक्ति है तो मैं बोल सकता हूँ, तेरी ही शक्ति से मैं देख सकता हूँ। कुदरत दिस है, कुदरत सुनिए, उसकी ताकत है, उसी की ताकत सब जगह काम कर रही है। हाँ, मैंने ऐसे कई बंदे देखे। न्यूयॉर्क के अंदर कुछ साल पहले एक हॉस्पिटल में मुझे ले गए और वो बंदा रेसलर था, रेसलर, भारी रेसलर। और जब मैं उसके कमरे में गया तो उनकी धर्म पत्नी, हाँ, उसकी चादर ठीक कर रही थी। वो लेटा हुआ है, जो कुछ उसकी धर्म पत्नी कर रही है मैं देख रहा हूँ। और किन दिनों में उस बंदे के आगे कई जने विड्रॉ कर लेते थे, रेस से विड्रॉ कर देते, भाई नहीं इसके सामने हम नहीं खड़े होंगे। आज उसकी हालत क्या हो गई, हाँ, हाथ नहीं चलता, पैरालाइज, कंप्लीटली पैरालाइज। उसकी ताकत, जिस दिन हमको ये रियलाइज हो गया मैं नहीं, उसकी ताकत काम कर रही है। आज अगर ये बल्ब कहता है, लाइट जो दे रहा है, ट्यूब जो लाइट दे रही है, अगर बल्ब कहे मैं रोशनी दे रहा हूं तो इसकी गलती है, बल्ब की गलती है। बल्ब तो मीन्स है, हाँ, बल्ब के द्वारा रोशनी आ रही है, लेकिन इसका कनेक्शन पीछे है, पीछे पावर हाउस के साथ। जिस दिन हमको ये समझ आ जावे, मैं नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ हिम, हाँ, बिकॉज ऑफ हिम। आज शरीर चल रहा है बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्राइम सोल, द सोल इनसाइड, द पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्राइम सोल। आत्मा जिसे कहते हैं ना, परमात्मा का अंश है, वो काम कर रहा है मेरे अंदर, मैं नहीं कर रहा हूं। बंदा समझता है मैं सुंदर हूं, लेकिन बंदा सुंदर नहीं है। बंदे के अंदर वो सुंदर आत्मा पड़ी है, उसकी वजह से। नहीं तो कई हमने बंदे देखे 2 मिनट में रंग बदल जाता है, 2 मिनट, खिन्न में रंग बदल गया, खिन्न में मिट्टी की ढेरी हो गई, खिन्न के अंदर आंख है लेकिन देख नहीं पा रहा है बंदा, कान है सुन नहीं पा रहा है। हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते भी हैं, सब कुछ। मेरे घर में 5 डेथ्स हुई, 5 डेथ, हाँ, और 5 डेथ्स मेरे सामने हुई, और 5 डेथ्स की, हाँ, क्रिमेशन मैंने अपने हाथ से की। पहले मेरे पिता, फिर मेरी माता, फिर मेरी बड़ी बहन दीदी कमला जी, और फिर मेरी धर्मपत्नी 83, फिर मेरे बड़े भाई किशन चंद, फिर मेरे लास्ट ईयर अनदर एल्डर ब्रदर इन दुबई, मिस्टर राम। हाँ, ये सबका शरीर शांत हो गया। शरीर पड़ा हुआ है लेकिन अब बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। इन लाश के अंदर देखा मैंने, पहले मेरा छोटा साला, उसकी डेथ हो गई, डूब गया। फिर ससुर को देखा, फिर सास को देखा, फिर मैंने एक साली को देखा, और अभी अभी मैंने अपने संडू को देखा भोपाल में। बॉडी इज देयर, लेकिन हलचल नहीं है, हलचल नहीं। लेकिन फिर भी मैं आंखों से देख भी रहा हूं, हे बंदे,
अगर उसकी हालत ऐसी हो सकती है तो तू भी तो तैयार हो जाना। ये किस लिए ये क्रिया या चौथे या पगड़ियाँ मनाई जाती है? किस लिए? इसीलिए कि हमें भी मौत याद आए, बस हमें भी याद आए। एक तो उसकी क्वालिटीज, एक तो उसके वर्चू सामने आ जाने चाहिए, उसके जीवन में क्या क्या प्लस पॉइंट्स थे, क्या क्या पॉजिटिवनेस थी, वो हमको ग्रहण करने चाहिए। हाँ, आज अगर मैं कहूँ कि कौशल्या जी ने मुझे क्या खिलाया, हाँ क्या खिलाया, मुझे क्या दिया, शायद मुझे याद नहीं होगा, याद नहीं है। क्या सब्जी बनाई याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज थी, वर्च्यूज थी, हाँ, ह्यूमिलिटी, शी वाज सो हम्बल, सो हम्बल, सो केयरिंग, हाँ, सो केयरिंग, सो लविंग, और सबका इरिस्पेक्टिव ऑफ सबकी मदद करनी है, सबके साथ चल पड़ना है, जहाँ पर भी हो सके मदद करो। ये एक भाव जो होता है ना, भाव, यही क्वालिटीज बाद में याद रहती है, बाकी कुछ भी नहीं। क्या कपड़े पहनती थी किसी को याद नहीं है, लेकिन क्या कुछ सेवा करती थी हाथों से, वो याद रहता है, बाद में यही चीजें रहती हैं। तो गुरुदेव आज हमको समझा रहे, हे प्यारे, इतना मन में ख्याल रखना कि यू आर जीरो, नील, लेकिन ये सिफर भी काम कर रहा है उसकी वजह से। हाँ, इसलिए भगवत गीता जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो गीता के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है, कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ। हाँ, तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब क्या है कि तू अपने आप को इंस्ट्रूमेंट, यू आर नथिंग बट एन अ टूल इन माई हैंड। जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, जब चाहिए, मैं तेरे को यूज कर सकता हूँ। तू कुछ भी नहीं है। कर्ता पुरख, हाँ, जपजी साहब के मूल मंत्र में लिखा है कर्ता, हाँ, कर्ता पुरख। कर्ता के दो अर्थ है, द क्रिएटर एंड द डूअर। करने वाला वो है, डूअर मैं नहीं हूँ, ही इज द ओनली डूअर, करने वाला वो ही है। तो आज गुरुदेव हमको याद क्या दिला रहे हैं? कुदरत से, कुदरत सुनिए, कुदरत भाव सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्वाकार। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जासी जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अवमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तो कादर करता, पाके नाए पाक, नानक हुक्मे अंदर वेख है, मरते का खोदा खोद, आपने में खोद खोद, कोई पथमन खोद आया, बड़ा हुआ सिर, कल जंगल कच चलाया, पहले खाता समझाया, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, मन अंधे जन्म गवाया। अब आपके हाथों में शब्द है, ये आप निकालिए। अब हम चली ठाकुर पे, ये शब्द सभी आप निकालो और सब गाओ प्यार के।
Thank you.